जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए इस जीएस ग्रैंड सेशन में कि भारत ने पूरे दबदबे के साथ ब्रिटेन से अपने सोने को वापस लिया है। सोना क्यों ब्रिटेन गया था, कैसे गया था, क्या है इसकी पूरी कहानी, हम चर्चा करेंगे विस्तार से अपने इस जीएस ग्रैंड हॉट सेशन में। आइए हम समझते हैं इसकी पूरी कहानी कि क्या है शुरुआत इसकी। तो सबसे पहले आप देखिए कि आरबीआई ने 1 लाख किलो सोना यूके से भारत वापस लेकर आया है। 1 लाख किलो यानी कि 100 टन सोना। ये क्यों ब्रिटेन में था और ब्रिटेन से भारत आया कैसे, इसकी पूरी कहानी ये है कि 1991 में जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। ये कहानी उस समय की है जब भारत की बैलेंस शीट पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई थी और भारत के पास आयात शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे कंडीशन में भारत को मजबूरन जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने टोटल अपने सोने के स्टॉक में से 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखा था और इसके एवज में भारत को कुछ पैसे इंग्लैंड और जापान से लेने पड़े थे। वो रकम थी $40 करोड़। यानी कि भारत की स्थिति, फिनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी 1991 में कि भारत को अपना सोना गिरवी रख करके दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा और इसी के कारण ये सोना भारत में था। और उस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह का पीछा यही नहीं छूटता है भारत के खजाने के साथ। 20 साल बाद वो कहानी फिर दोहराती है 2009 में, जब यूपीए केंद्र में थी और मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने इसकी एवज चुकाई और उन्होंने 200 टन सोना वापस बैंक ऑफ इंग्लैंड से लाया। 200 टन सोना लाने के बाद आरबीआई लगातार तब से सोने को खरीदते जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि आरबीआई के पास सोने का स्टॉक इतना ज्यादा अब हो गया है कि आरबीआई को अपने पास अपने देश में रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उस सोने को विदेश में रखना पड़ रहा है और जो विदेशी बैंक हैं वे भारत के सोने को अपने यहाँ रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भारत से मोटा पैसा चार्ज करते हैं। उस मोटे पैसे को बचाने के लिए भारत ने 100 टन सोना यानी कि 1 लाख किलो सोना भारत वापस इंग्लैंड से अपने देश में लेकर के आया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत का आज़ादी से पहले भी बहुत अधिक मात्रा में सोना आज भी इंग्लैंड में जमा है। आइए और अधिक समझते हैं इसके बारे में, क्या है इसकी और अधिक कहानी। तो इसकी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि वित्तीय संकट के समय इस सोने को गिरवी रखना पड़ा था। अब भारत में जो सोना रखने की बात है, भारत में सोना कहाँ रखा जाता है, तो भारत में आरबीआई के 2 जगह है सोना रखने के। पहला तो है मुंबई में मिंटो रोड और दूसरा है नागपुर में आरबीआई का ओल्ड ऑफिस, यानी कि पुराने कार्यालय में आरबीआई सोना रखता है। मगर बात यह है कि सोना इतना ज्यादा आरबीआई खरीद डाला, इतना सोना खरीद डाला कि भारत को, इस बैंक को, इस आरबीआई को सोना रखने के लिए भारत में जगह की दिक्कत हो गई, क्योंकि ये एक कीमती धातु है और इस धातु को रखने के लिए सुरक्षित तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाओं की और एक उचित सही जगह की जरूरत पड़ती है। इसलिए भारत ने फैसला किया था कि भारत अपना सोना विदेशों में जमा करेगा, लेकिन इन विदेशी बैंकों के मोटा चार्ज लेने के कारण भारत ने दोबारा फैसला किया कि अब वह अपने सोने को विदेश में नहीं रखेगा बल्कि वह उसे वापस भारत लेकर के आएगा। और इसी वजह से वित्त मंत्रालय, आरबीआई और भारत के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से यह सोना भारत वापस लाया गया है। आइए और अधिक समझते हैं इसके बारे में। ये केंद्रीय बैंक जो है उनके लिए ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, बैंक का काम है एक बिजनेस करना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड एक बिजनेस का काम करता है जो
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गोल्ड को या उनकी कीमती अमानत को अपने पास रखता है, उसके बदले में कुछ चार्ज करता है। तो भारत के जो आरबीआई है उसने भी अपने पैसे को वहां, अपने गोल्ड को वहां पे रखा, और आज वर्तमान में आरबीआई के पास, या इसके कुछ दिन पहले जब आप देखेंगे तब की बात आपको बताता हूं कि उस समय आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। आप समझ सकते हैं कि 822 टन सोना कितना अधिक होता है, जिनमें से 413.8 मार्च के अंत तक विदेशों में रखा गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई ने इतना अधिक आज के डेट में सोना खरीद लिया है कि उसको भारत में रखने की जगह नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि आरबीआई ने कितने, पूरे 413.8 टन सोना जो कि बाहर रखा था, इस साल के मार्च तक विदेशों में था, अब भारत उसे लाने की शुरुआत कर चुका है। और आरबीआई ने 200 टन सोना खरीदने के बाद, उस 200 टन सोने को खरीदने के लिए भारत सरकार ने 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकाई थी, और 6.7 अरब डॉलर की रकम चुका करके 200 टन सोना खरीदने के बाद आरबीआई लगातार सोने की खरीद फरोख्त करता आ रहा है। और उसके बाद आप और अधिक जब देखेंगे तो पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023 में 27.5 टन सोना और आरबीआई ने अपने खाते में जोड़ा था। इसके बाद आप और देखेंगे तो 2023 वित्तीय वर्ष की तुलना में 2024 के वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने पूरे 1.5 गुना सोना अधिक अपने स्टॉक में जमा किया है। यानी कि 1991 के बाद और 2009 में 200 टन सोना खरीदने के बाद भारत को ये दिक्कत कभी नहीं आई, और लगातार भारत के पास सोने का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। 100 टन सोना पूरे स्टॉक का मात्र 1/4 हिस्सा है। यानी ये जो 100 टन सोना यानी 1 लाख किलो सोना जो आ रहा है, ये भारत के आरबीआई में स्टॉक किए गए पूरे गोल्ड का 1/4 पार्ट है। और इससे भी सबसे बड़ी खास बात ये है कि भारत के पास सोने का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत अब वो सोने की चिड़िया नहीं है जो चिड़िया उड़ गई थी। अब भारत सोने का शेर बनने की तरफ बढ़ चुका है, और आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि भारत वास्तव में एक सोने का शेर है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी को आप समझ चुके हैं कि भारत ये सोना कैसे लेकर के आया और ये सोना विदेश कैसे गया था। दोस्तों, इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आपसे अलविदा होते हैं, और आपसे अंत में सिर्फ एक ही बात कहेंगे जो हमेशा से दोहराते आ रहा हूं कि व्यस्त रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो जब तक कि यूपीएससी क्लियर ना हो जाए। दोस्तों, इस सेशन का अंत करते हुए आपसे एक अंतिम लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन पर अपना विचार, अपना विश्लेषण हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर दें। आपको कैसा लग रहा हमारा सेशन, विशेष करके ये सेशन हमारा यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए चल रहा है या फिर जो स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपने नए हॉट जीएस ग्रैंड सेशन में। फिलहाल इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।